हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सर विथ माइक। तो आज अपने 2 पॉइंटर्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 838 मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन इज़ वेरी पॉपुलर ऑलरेडी। मोटिवेशन क्या है? योर फ्यूचर इज़ बिल्ट इन आवर्स एंड व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जब भी आप मेहनत करते हो, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है, वहाँ से आपका फ्यूचर बनना स्टार्ट होता है ना। जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो उस टाइम पे। और हमेशा याद रखना, कंफर्ट जोन में रहकर कभी कोई लेगेसी क्रिएट नहीं कर पाया, कभी कोई ग्रो नहीं कर पाया। तो कंफर्ट जोन नेवर क्रिएटेड अ लेगेसी। ओके। पुश डोमिनोज, देर आर एन डोमिनोज इन अ लाइन एंड वी प्लेस ईच डोमिनो वर्टिकली अपराइट। हर डोमिनो ऐसे खड़ा है, ठीक है। इन द बिगनिंग वी साइमल्टेनियसली पुश सम ऑफ द डोमिनोज इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट। ठीक है, पुश कर रहे हैं, मतलब मान लेते डोमिनोज ऐसे खड़ा है बहुत सारा। एज एट द सेम टाइम किसी को आपने लेफ्ट पुश कर दिया, किसी को आपने राइट पुश कर दिया, किसी किसी को पुश ही नहीं किया, एज इट इज़ वो खड़े हैं। ठीक है। आफ्टर ईच सेकंड ईच डोमिनो दैट इज फॉलिंग टू द लेफ्ट पुशेस द एडजेसेंट डोमिनो ऑन द लेफ्ट। ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं ये डोमिनो को आपने लेफ्ट पुश किया, तो ऑब्वियस ये जब गिरेगा तो इसको भी ये इम्पैक्ट होगा, है ना। सिमिलरली राइट वाले को भी इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली द डोमिनोज फॉलिंग टू द राइट पुश देयर एडजेसेंट डोमिनोज स्टैंडिंग ऑन द राइट। When a vertical domino has dominoes falling on it from both sides, मान के चलते हैं एक वर्टिकल डोमिनो है, मान के चलते हैं यहाँ पर एक डोमिनो, यहाँ पर एक डोमिनो, इसको राइट पुश किया गया, इसको लेफ्ट पुश किया गया, तो बीच वाला देखो खड़ा का खड़ा रह जाएगा, है ना। इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि देखो लेफ्ट साइड से भी इक्वल फोर्स है, राइट साइड से भी इक्वल फोर्स है ना। देखो राइट साइड में जो डोमिनो है ये पुश कर रहा है इसको टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट साइड में डोमिनो है ये इसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स राइट। इक्वल नंबर ऑफ फोर्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ओके। यहाँ पर वही बोलना चाह रहा है, व्हेन अ वर्टिकल डोमिनो हैज डोमिनोज फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम बोथ साइड इट स्टेज स्टिल ड्यू टू द बैलेंस ऑफ द फोर्सेस। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल कंसिडर दैट अ फॉलिंग डोमिनो एक्सपेंड्स नो एडिशनल फोर्स टू अ फॉलिंग और ऑलरेडी फॉलन डोमिनो। ठीक है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग डोमिनोज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल स्टेट वेयर डोमिनोज आई इज इक्वल टू एल का मतलब हुआ कि ith डोमिनो हैज़ बीन पुश टू द लेफ्ट। आर का मतलब हुआ कि ith डोमिनो को राइट पुश किया गया है। डोमिनो आई डॉट का मतलब हुआ कि इट हैज़ नॉट बीन पुश्ड एट ऑल। ठीक है। रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द फाइनल स्टेट, जब सारे लोग गिर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो फाइनल स्टेट क्या होगा वो आपको बताना। जैसे यहाँ पर देखो आर आर डॉट एल है, इनिशियल स्टेट दे रखा है। तो इसको मैं अगर डोमिनो के स्टाइल में बनाऊँ तो डोमिनो देखो यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखो इस डोमिनो को राइट पुश किया गया है, इसको भी राइट पुश किया गया है, इसको कहीं पुश नहीं किया, इसको लेफ़्ट पुश किया गया है। तो अगर आप ध्यान दो ये वाला जो डोमिनो है इस पर ध्यान दो, इस पर लेफ्ट हैंड साइड से देखो ये बंदे ने राइट जब पुश मारा तो इस पर राइट पुश आएगा। इससे देखो राइट वाले डोमिनो ने इसको लेफ़्ट पुश मारा है तो इस पर लेफ्ट पुश आएगा, तो इक्वल फोर्स है तो ये इट विल स्टैंड स्टिल। ठीक है। ये देखो ये इसको राइट पुश कर रहा है तो ऑब्वियस है इस पर राइट, ये तो ऑलरेडी राइट जा ही रहा था तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो देखो ये राइट है, ये भी राइट जाएगा, ये स्टिल रह जाएगा, और ये लेफ़्ट जा रहा था तो लेफ़्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये डॉट है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, है ना। तो इस डॉट को भी वो लेफ़्ट की तरफ पुश कर देगा। डॉट मतलब कि ये स्टैंड स्ट्रेट खड़ा था और ये जो था ये लेफ़्ट साइड पुश हुआ था, तो ऑब्वियसली ये इसको भी लेफ़्ट साइड पुश कर देगा तो वो ये भी लेफ़्ट हो गया है ना। उसके बाद इस डॉट को देखो, इस पर कोई इम्पैक्ट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डोमिनो है वो लेफ़्ट जा रहा है, इसके राइट हैंड साइड में जो डोमिनो है वो राइट जा रहा है, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो देखो ये आंसर में भी हमारा ये डॉट का डॉट ही है। ठीक है। सिमिलरली आगे जाओगे, जैसे इसको देखो ये तो राइट जा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, ये तो राइट का राइट ही है, तो ये अपने बगल वाले को भी राइट पुश करेगा ना, तो देखो ये भी राइट हो गया है ना, ये भी राइट पुश हो गया ये वाला। सिमिलरली जब ये राइट पुश हो गया है तो ये इसको भी राइट पुश करेगा, तो देखो इस पर एक राइट पुश आ रहा है। ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, इस पर एक लेफ़्ट पुश आ रहा है इसकी वजह से, है ना, तो ये लेफ़्ट जाएगा। और ये बंदे पर भी एक लेफ़्ट पुश आएगा और एक राइट पुश आ रहा था यहाँ से, तो देखो स्टैंड स्टिल खड़ा रहेगा ये, है ना। इस पर लेफ़्ट पुश आ रहा था, ये तो लेफ़्ट जा ही रहा है, ये राइट है तो ये इसको भी राइट पुश करेगा। इस पर ध्यान दो, ये लेफ़्ट पुश होगा इसकी वजह से। ठीक है। और इसको कोई पुश नहीं कर रहा है, इसको भी कोई पुश नहीं कर रहा है, तो डॉट डॉट रह जाएगा। ओके। तो इसका आउटपुट ये होगा फाइनल स्टेट। देखते हैं आगे एग्जाम्पल में और भी चीज़ें हम देखेंगे। थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा, तो देखो सबसे पहला थॉट प्रोसेस मेरे मन में तो यही आया था
तब भी जब मैंने पास्ट में सॉल्व किया था और अभी भी, कि भाई अगर कोई एक डोमिनो है, ठीक है, अगर एक कोई डोमिनो है तो मान लेते हैं इंडेक्स नंबर आई पर है ये, ठीक है, मुझे बस इतना ही पता करना है ना कि मान लेते हैं मुझे इस डोमिनो को पता करना है कि ये किधर जाएगा, राइट जाएगा या लेफ़्ट जाएगा या फिर स्टैंड स्टिल रहेगा, मुझे यही पता करना है, इस डोमिनो को बस पता करना है। तो मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि इसके राइट हैंड साइड में क्या कोई बंदा है, राइट हैंड साइड में क्या कोई बंदा है जो लेफ़्ट पुश मार रहा हो, ठीक है, और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इसके लेफ़्ट हैंड साइड में कोई बंदा है जो राइट पुश मार रहा हो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं लेफ़्ट साइड में जो बंदा था जो इसको राइट पुश मार रहा था वो काफ़ी दूरी पर था, वो था 5 दूरी पर था, 5 डिस्टेंस पर था, और ये सिर्फ 2 डिस्टेंस पर था। तो आप बताओ किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? एकदम नॉर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप खुद बताओ, राइट हैंड साइड से जो बंदा इसको लेफ़्ट पुश मार रहा था, है ना, मतलब इसको लेफ़्ट पुश किया गया था इस वाले डोमिनो को, तभी तो इसका डायरेक्शन देखो लेफ़्ट की तरफ है, और लेफ़्ट हैंड साइड में जो ये डोमिनो था इसको राइट हैंड साइड पुश किया गया था, तभी ये राइट हैंड साइड जा रहा है। तो किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये वाले का, जो नियरेस्ट है ना। नियरेस्ट कौन सा डोमिनो? नियरेस्ट लेफ़्ट वाला डोमिनो है। तो ये क्या होगा कि ये बंदा लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, है ना, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंट्यूशन मेरा ही था, और ये इंट्यूशन इतना टफ भी नहीं है, नॉर्मल फिजिक्स का दिमाग मैंने लगाया कि किसी डोमिनो का मुझे आंसर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर या तो लेफ़्ट से इम्पैक्ट होता होगा या तो राइट से इम्पैक्ट होता होगा। तो मैं लेफ़्ट से भी पता कर लूँगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, राइट से भी पता कर लूँगा राइट हैंड साइड में कि कोई डोमिनो है क्या राइट हैंड साइड में जो इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और डाल रहा है तो पता कर लूँगा कि कितने दूरी पर है ये राइट हैंड साइड में जो डोमिनो है जो इसको लेफ़्ट साइड में पुश मार रहा है वो कितनी दूरी पर है, और लेफ़्ट हैंड साइड में जो ये वाला डोमिनो है जो इस पर राइट पुश मार रहा है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। जो नियरेस्ट होगा उसी का इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ नियरेस्ट कौन है? यहाँ नियरेस्ट है आपका ये वाला, ठीक है, और ये लेफ़्ट पुश मार रहा था, तो ये एक्चुअली में ये डोमिनो ना एल साइड जाएगा, तो इसका आंसर एल होगा, ठीक है। तो ये सबसे ईजीस्ट इंट्यूशन मुझे लगा था, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, हर एक डोमिनो के पास जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि तेरे लेफ़्ट साइड में क्या सीन है, तुझ पर कोई राइट पुश आ रहा है कि नहीं, और तेरे राइट हैंड साइड में कौन सा डोमिनो है जो तुझ पर लेफ़्ट पुश मार रहा है, ठीक है। यही पता करने की बस कोशिश करूँगा। और अगर मान लेते हैं ऐसा होता तो कि ये वाला जो डोमिनो है लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो इसको राइट पुश मार रहा था वो एग्जैक्टली ये भी 2 ही दूरी पर होता, तो ये भी एग्जैक्टली मान लेते हैं 2 दूरी पर होता। तो देख लो यहाँ राइट हैंड साइड पुश आ रहा है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पुश आ रहा है, दोनों 2 दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टैंड स्टिल हो जाता, फिर दोनों एग्जैक्ट सेम दूरी पर है, ये स्टैंड स्टिल हो जाता क्योंकि इक्वल फोर्स लगता है इस पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फोर्स का कंजर्वेशन यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं, है ना, नेट फोर्स निकाल रहा हूँ इस ith डोमिनो पर, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से निकालना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक डोमिनो के पास जाओगे, इसके लेफ़्ट ट्राइवर्सल मारोगे और राइट ट्राइवर्सल मारोगे और ढूंढोगे कि यहाँ लेफ़्ट में कौन सा डोमिनो है जो इसको राइट पुश मार रहा था, और राइट हैंड साइड में कौन सा डोमिनो है जो इस पर लेफ़्ट पुश मार रहा था, ठीक है। फिर आप फिर सिमिलरली इसके पास जाओगे, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में ढूंढोगे और इसके राइट हैंड साइड में ढूंढोगे, फिर सिमिलरली इसके पास जाओगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ऑब्वियस बात है ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन जाएगा क्योंकि आप हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप ढूंढ रहे हो कौन सा डोमिनो है जो इसको राइट पुश मार रहा है, और राइट हैंड साइड में ढूंढ रहे हो कौन सा डोमिनो जिसको लेफ्ट पुश मार रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक काम करो, आप एक बार लेफ़्ट टू राइट चले जाओ, ट्रावर्सल कर लो और देखो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ कौन पुश मार रहा है, मतलब किसका पुश राइट हैंड साइड डायरेक्शन पर जा रहा है, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पर पता कर लो। सिमिलरली राइट से एक बार लेफ़्ट ट्रावर्सल कर लेंगे और पता कर लेंगे कि राइट से लेफ़्ट कौन पुश मार रहा है, ठीक है। तो हर इंडेक्स पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस पर लेफ़्ट टू राइट कितना पुश है और राइट टू लेफ़्ट कितना पुश है, ठीक है। और सिंस मुझे लेफ़्ट वाले का इंडेक्स पता करना होगा ना, इसका इंडेक्स पता करना होगा, इसका इंडेक्स पता करना होगा ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूँ इनका, ठीक है। तो मैं इंडेक्स स्टोर कर लूँगा कि लेफ़्ट साइड में जो भी डोमिनो है जो इस ith डोमिनो को राइट साइड से पुश कर रहा है उसका इंडेक्स पता कर लूँगा, और राइट हैंड साइड में जो भी डोमिनो है जो इस ith डोमिनो को लेफ़्ट पुश कर रहा है उसका इंडेक्स पता कर लूँगा, फिर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, ओके।
तो मैंने क्या किया कि इसको देखो डायग्रामेटिकली बना लिया है। डायग्रामेटिकली बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, आसानी होती है समझने में चीज़ों को। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, जो डॉट है उसको तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन जो एल है उसको भी ऐसे ही बनाया, लेकिन हाँ ऊपर ग्रीन कलर का देखो मैंने ये लिख दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पुश हुआ है, ये राइट हैंड साइड पुश हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पुश हुआ है। ये इंडेक्स नंबर 8 में जो है ये राइट हैंड साइड पुश हुआ है। इंडेक्स नंबर 12 वाला बंदा है वो लेफ्ट हैंड साइड पुश हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो उनके स्ट्रिंग में यहाँ पर इस इंडेक्स में एल है, और सबका मैंने इंडेक्सिंग भी कर दिया है ना, इंडेक्स 0 1 2 3 4 कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं एक बार लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल करूँगा, मतलब ऐसे ट्रेवर्सल करूँगा। ओके, और ये निकालूंगा। ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो मतलब डायरेक्शन इस तरफ का आप निकालना चाह रहे हो, मतलब राइट साइड पुश निकालना चाह रहे हो, किसके किस पर राइट साइड का पुश लग रहा है। तो अब देखो ध्यान देना, और यहाँ पर पहला इटरेशन मैं क्या कर रहा हूँ देखो, तो मैं लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये इंडेक्स आई में मेरा ये डोमिनो था और मैं लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस है लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे आप जा रहे हो, तो इस इंडेक्स आई को क्या जानना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड में कोई ऐसा डोमिनो है, नियरेस्ट डोमिनो, जो एक राइट पुश मार रहा हो इधर की तरफ। अगर राइट पुश मारेगा तभी तो इस पर इम्पैक्ट आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डोमिनो हो, इस आईथ डोमिनो के लेफ्ट हैंड साइड में कोई डोमिनो हो जो लेफ्ट जा रहा हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस आई पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन ही उल्टा है ना। मैं राइट वाले को ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इस आईथ डोमिनो के लिए क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, क्लोजेस्ट। ठीक है, या तो ऐसे नाम दे दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट बंदा जो आर पुश कर रहा हो। ठीक है, इस आईएथ डोमिनो के लिए मैं ढूंढना चाह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा क्लोजेस्ट बंदा है जो आर डायरेक्शन पर पुश कर रहा होगा। अगर आर पुश करेगा तभी इस पर इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेफ्ट क्लोजेस्ट आर है ना, हर इंडेक्स आई के लिए मैं निकाल लूँगा। तो एक अरे ले लेता हूँ जिसमें मैं लेफ्ट क्लोजेस्ट आर स्टोर करूँगा। सिमिलरली इस आई पर जब मैं राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करूँगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक ऐसा डोमिनो ढूंढना चाह रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड की तरफ की लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर रहा हो, क्योंकि अगर ये राइट हैंड साइड में पुश करेगा तो ऑब्वियसली इस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इस डोमिनो के द्वारा, है ना। तो मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ कि इस आईथ डोमिनो के राइट हैंड साइड में क्लोजेस्ट बंदा कौन है जो एल तरफ पुश कर रहा हो, एल डायरेक्शन में पुश कर रहा हो। देखो ये एल डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, उसके लिए भी एक अरे ले लूँगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे हर डोमिनो के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मान लेते कोई भी डोमिनो की बात करूँ, मान लेते इंडेक्स आई वाला डोमिनो की बात करूँ, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का मुझे यहाँ से जानकारी मिल जाएगा, राइट हैंड साइड का यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंट्यूशन था। ओके, और वेरिएबल का नाम बड़ा केयरफुली मैंने चूज़ किया है, इसलिए आप ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर इंडेक्स आई के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट डोमिनो कौन सा है जो आर की तरफ पुश कर रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्लोजेस्ट डोमिनो कौन सा है जो एल की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि यही दोनों से इम्पैक्ट होगा एक आई थे डोमिनो पे। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल करते हैं, है ना। तो अभी मान लेते हैं आप इंडेक्स नंबर 0 पर आए, मान लेते हैं इंडेक्स आई आपका यहाँ पर है, आई पॉइंटर मान लेते हैं आपका, इधर ड्रॉ कर देते हैं, आई पॉइंटर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, क्या ये डॉट है क्या, हाँ डॉट है, तो मुझे पता करना होगा कि क्या इसके लेफ़्ट हैंड साइड में कोई है जो इसको राइट साइड पुश कर रहा था। कोई नहीं है अभी, तो देखा जाए तो अभी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं जो इसको राइट हैंड साइड पुश कर रहा हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -1 लिख दूंगा कि इस पर कोई लेफ्ट हैंड साइड से पुश नहीं है। तो मैं ना यहाँ पर एक अरे ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो अभी मैं इंडेक्स नंबर 0 पर आया, मुझे डॉट दिखा, तो मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई पुश आया है कि नहीं किसी इंडेक्स से। तो ये तो आई इंडेक्स 0 है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर -1 डाल दो। देखो -1 का मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसा डोमिनो नहीं था जो इसको राइट पुश मार रहा था, है ना, ऐसा कोई नहीं था, है ना। तो इस अरे का नाम मैंने क्या रखा था, लेफ्ट क्लोजेस्ट आर, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट आर, ठीक है। ओके, अब मैं इंडेक्स आई मेरा अब यहाँ पर आ गया, है ना। अब देखो ये एल है, ठीक है। अगर एल है तब तो ये तो कोई इम्पैक्ट दे ही नहीं सकता किसी भी डोमिनो को, क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है। मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, एक ऐसा डोमिनो को ढूंढना चाह रहा हूँ जो राइट की तरफ पुश करे, है ना। तो इसका भी मैं -1 लिख दूंगा, क्योंकि ये कोई इम्पैक्ट दे ही नहीं सकता। अभी मैं लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो आर की तरफ पुश मारता हो। ओके, ठीक है। अब मेरा आई यहाँ पर आ गया, फिर से डॉट आ गया, तो मैं पूछूंगा कि इससे पहले क्लोजेस्ट में कौन सा था जो आर पुश कर रहा था। तो ये अपने इंडेक्स आई है ना, तो अपने लेफ्ट वाले से पूछेगा। तो यहाँ तो -1 है, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर -1 डाल दो। ओके, ठीक है। इसके बाद आई मेरा यहाँ पर आएगा। अब देखो ये मिल गया आर मुझे, मतलब ये बंदा है ना, कौन सा बंदा है, ये इंडेक्स नंबर 3 पर है ये बंदा, ये ठीक है। तो ये आर पुश कर, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर 3 लिख दूंगा, क्योंकि देखो इस आर को लेफ्ट हैंड साइड से कोई पुश नहीं मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसी पर राइट पुश मारा गया था। तो मैं इंडेक्स नंबर 3 पता है यहाँ पर क्यों लिख दे रहा हूँ, ताकि मैं आगे अगर कोई मुझे डोमिनो मिलेगा ना, जैसे मान लेते ये डोमिनो मिला, ठीक है। तो अगर मुझे इसका आंसर पता करना कि इसको किधर पुश लग रहा है, तो इसके लेफ्ट हैंड वाले से मैं पूछ लूँगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मान लेते इसका मुझे पता करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है, इसके वैल्यू 3 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स 4 पर ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट पुश आ रहा है, इंडेक्स नंबर 3 से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये डॉट है, मतलब आई अब यहाँ पर जब आया, तो मैंने देखा ये डॉट है। तो मैं पूछूंगा लेफ्ट हैंड साइड से कोई राइट पुश आ रहा है क्या, तो बोलेगा यस, नियरेस्ट ये वाला बंदा है, इंडेक्स नंबर 3 से आ रहा था। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इंडेक्स नंबर 4 पर देखो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 4 पर जो भी डोमिनो था, ये वाला डोमिनो, इस पर लेफ्ट हैंड साइड से सबसे क्लोजेस्ट डोमिनो कौन है जो राइट पुश मार रहा था, वो ये था जो इंडेक्स नंबर 3 पर था। इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर 3 वाले डोमिनो से इस डोमिनो पर पुश आया है राइट हैंड साइड में। ओके, सिमिलरली आई जब यहाँ पर आया तो ये डॉट है, तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड से पूछेगा फिर से। तो ये बताया कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स नंबर 3 से पुश आ रहा था राइट हैंड साइड में, तो मैंने यहाँ पर भी इंडेक्स 3 लिख दिया। सिमिलरली इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से पुश आ रहा था, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर 3 लिख दिया इसने। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आई आ गया, ये तो एल है तो -1 कर दो। फिर यहाँ पर आई आ गया, ये आर है ना, तो आर है मतलब ये यही पुश करने वाला है राइट हैंड साइड में, तो इसी का इंडेक्स डाल दो, है ना। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 8 है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आई अब मेरा यहाँ पर आया, तो ये डॉट है ना, तो मैं इससे पूछूंगा तेरे लेफ्ट हैंड साइड में किससे तुमको नियरेस्ट बंदा कौन है जिससे तुमको राइट पुश मिल रहा है, तो बस अपने लेफ्ट वाले इंडेक्स से पूछेगा। तो ये 8 है देखो, है ना, मतलब इसको 8 इंडेक्स से पुश आएगा, है ना, इस डोमिनो पे। फिर आई यहाँ पर आ गया, तो ये अपने भी लेफ्ट हैंड साइड से पूछेगा, ये डॉट है तो लेफ्ट हैंड साइड से पूछेगा, तो ये 8 से आ रहा है, इस पर भी 8 से पुश आ रहा है, ठीक है। फिर आई जब यहाँ पर आए तो ये तो लेफ्ट है, तो इसको तो -1 मार दो, क्योंकि अभी मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ और आर को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आई मेरे यहाँ पर आया, ये डॉट है बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, मतलब इसमें कोई राइट पुश नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ पर आया, ये भी डॉट है, लेफ्ट हैंड साइड से -1 आ रहा है, तो इस पर कोई भी राइट हैंड साइड में कोई भी पुश नहीं है, तो यहाँ पर भी -1 डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो किसी भी इंडेक्स आई पर आप जाके पूछोगे, जैसे मान लेते हैं आप इंडेक्स 9 पर आ गए, आप पूछ रहे हो कि भाई तेरा नियरेस्ट कौन है जिससे तुमको राइट पुश आया है, तो ये बोलेगा नियरेस्ट इंडेक्स 8 पे जो डोमिनो है ना, उससे मुझे राइट पुश आ रहा है। देखते हैं, हाँ देखो सही बात है, ये जो था ये इंडेक्स 9 है, इस पर नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा बंदा है जिससे राइट पुश आ रहा है, इससे आ रहा है, ये इंडेक्स नंबर 8 का बंदा है ना, ये रहा यहाँ पर दिख रहा है आपको, इससे पुश आ रहा है इस पर। ये जब राइट जाएगा तो इसको भी राइट पुश कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, राइट हैंड साइड में कौन सा ऐसा डोमिनो है जो लेफ्ट हैंड साइड पुश मार रहा है। याद करो यहाँ बताया था ना कि राइट हैंड साइड में कौन सा ऐसा डोमिनो है जो लेफ्ट हैंड साइड पुश मार रहा है, वही इंपैक्ट डालेगा इस हर ith डोमिनो पे, ठीक है। तो अब मैं राइट हैंड साइड वाले का निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करूँगा। अब राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करूँगा, क्योंकि यही लोग लेफ्ट साइड पुश मारेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, ये तो डॉट है, अगर ये डॉट है तो ये राइट हैंड साइड से पूछेगा कि भाई राइट हैंड साइड में कोई डोमिनो है जो लेफ्ट साइड पुश मार रहा था, है ना, तो नहीं है कोई ऐसा, तो यहाँ पर -1 कर देते हैं, है ना। ऑब्वियस बात है, ये लास्ट इंडेक्स है, इसके राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं,
ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये भी पूछा अपने राइट हैंड साइड, ये डॉट है ना, तो ये राइट हैंड से पूछेगा कि कोई प्रेशर आ रहा है क्या, फोर्स आ रहा है राइट साइड से, बोलेगा नहीं -1 है, ठीक है। फिर आ गया आई। अब ये एल है, ये खुद अकेला लेफ्ट हैंड साइड पुश मार रहा है, तो अब वैसे इंडेक्स नंबर कौन सा है इसका, इंडेक्स 11 है ना, तो इंडेक्स 11 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आए, ये डॉट है ना, ये अपने राइट हैंड साइड से पूछेगा कि भाई लेफ्ट साइड पुश आ रहा है क्या, ये अपने राइट हैंड साइड वाले डोमिनो से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पुश आ रहा है, ये बोल रहा है हाँ इंडेक्स 11 से आ रहा है, मतलब मैं खुद मार रहा हूँ पुश, तो ये 10 बोलेगा कि हाँ ठीक है मुझे भी 11 से पुश आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में नियरेस्ट जो भी है, इस 10 इंडेक्स का राइट हैंड साइड में नियरेस्ट कौन सा है जो लेफ्ट पुश मार रहा है, नियरेस्ट राइट हैंड साइड में 11 है, तो यहाँ पर मैंने 11 लिखा है, ओके। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आए तो ये भी अपने राइट हैंड साइड से पूछेगा, तो इससे पूछा, यहाँ 11 है तो 11 लिख दिया मैंने। फिर आई जब यहाँ पर आए, ये तो राइट साइड जा रहा है, मुझे आर से मतलब ही नहीं है, मैं अभी एल को ढूंढ रहा हूँ सिर्फ, है ना, तो आर के केस में -1 डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आई आया, ये एल है तो ये लेफ्ट साइड पुश मार रहा, तो इंडेक्स 7 लिख दो यहाँ पर कि इंडेक्स 7 से लेफ्ट साइड पुश आएगा। फिर यहाँ पर आई आया, ये डॉट है तो अपने राइट हैंड साइड से पूछेगा, इंडेक्स 7 से राइट पुश आ रहा है, येस, तो 7 लिख दिया, ठीक है। इंडेक्स आई यहाँ पर है, इसके राइट हैंड साइड से पुश आ रहा है, येस, 6 से पुश आ रहा है। इंडेक्स आई देखो, इसके राइट हैंड में इंडेक्स नंबर नहीं सॉरी, इंडेक्स नंबर 7 से पुश आ रहा था, ये इससे पूछा था ना। फिर इंडेक्स, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये अपने राइट हैंड साइड से पूछेगा, इसको 7 से पुश आ रहा, तो यहाँ पर भी 7 लिख दिया इसने, ठीक है। फिर इंडेक्स आई यहाँ पर है, ये तो आर है, आर से मतलब ही नहीं है मुझे, मैंने -1 कर दिया। सिमिलरली फिर आई मेरा यहाँ आगे बढ़ा, ये डॉट है ना, डॉट मतलब फिर ये राइट हैंड साइड से पूछेगा, इससे पूछेगा, तो ये बोलेगा भाई -1 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट किसी से पुश नहीं आ रहा तुम पर, तो ये -1 ये भी लिख देगा। फिर आई आया यहाँ पर, तो ये इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 लिख दो। फिर यहाँ पर आई आया, ये डॉट है ना, तो अपने राइट हैंड साइड से पूछेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई पुश मार रहा है क्या, ठीक है, तो यस मार रहा है, इंडेक्स नंबर 1 वाला मार रहा है। फिर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल किया, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट आर कौन है वो पता कर लिया। फिर एक बार राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल किया, और फिर राइट हैंड साइड में क्लोजेस्ट एल कौन है वो पता कर लिया हर एक इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब जब ये पता चल गया तो हम आंसर निकालने के लिए अब इजीली रेडी हो चुके हैं। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आंसर के लिए एक अरे ले लेते हैं सेम साइज़ का अरे, या तो स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि हमें स्ट्रिंग बनाना है, तो मान के चलते हैं ये स्ट्रिंग ही है मेरा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मान लेते हैं मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग है, ओके। अब देखो ध्यान देना करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि याद है, मैंने आपको समझाया था ना कि किसी भी इंडेक्स आई के लिए हम पहले ये निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आर है, क्लोजेस्ट आर, उससे डिस्टेंस, और राइट हैंड साइड में जो क्लोजेस्ट एल है उससे डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे सबसे पहले, मान लेते हैं इंडेक्स आई, यहाँ है, मुझे इसका आंसर निकालना, तो इसके लिए निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में जो आर है उससे डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू होगी, इंडेक्स आई की जो भी वैल्यू होगी, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जो आर है, तो कौन सा अरे था, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट आर से चाहिए था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट आर ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। तो इस इंडेक्स आई का अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट जो आर है उससे डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, इस इंडेक्स आई का लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट जो आर है उससे डिस्टेंस निकाल लिया। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ करंट इंडेक्स आई फ्रॉम राइट हैंड साइड में क्लोजेस्ट एल से, मतलब ए बी एस ऑफ आई माइनस राइट हैंड साइड क्लोजेस्ट एल से, है ना, इंडेक्स आई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मिल गया मुझे। चलो डिस्टेंस तो निकाल लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, पहले तो आप एक चीज़ बड़े आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, लेफ़्ट क्लोजेस्ट आर -1 के बराबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में कोई, राइट हैंड साइड पे कोई इस पर पुश पड़ ही नहीं रहा है ना। राइट हैंड साइड मतलब इस पर राइट हैंड डायरेक्शन पर कोई पुश नहीं पड़ रहा है किसी भी लेफ़्ट डोमिनो से, है ना, इधर कोई पुश नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ये, है ना, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो इसको तो ब्लाइंडली आप लिख सकते हो कि देखो यहाँ पर क्लोजेस्ट आर की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पर आप सिंपली एल लिख दो कि ये एल की तरफ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये भी एल की तरफ जाएगा, क्योंकि क्लोजेस्ट आर की वैल्यू -1 है
है ना। और यहाँ पर देखो दोनों -1 -1 है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है ना। दोनों की वैल्यू सेम है तब तो कुछ नहीं, यहाँ पर डॉट होगा और क्या, है ना। दोनों की वैल्यू अगर सेम है तब तो डॉट होगा। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू -1 है, मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड से कोई इस पर पुश नहीं आ रहा है लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए, बस लेफ्ट हैंड साइड में किसी डोमिनो से राइट डायरेक्शन के लिए पुश आ रहा है। ये आर है ना, ठीक है, ये आर है ना, तो देखो आर के लिए पुश आ रहा है, तो राइट हैंड साइड ये पुश होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आर लिख दो, ठीक है, ओके। एल एल डॉट आर। और इसके बाद इसका देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। आई माइनस ये आई है ना, आई आपका यहाँ पर है 4 माइनस लेफ़्ट क्लोजेस्ट आर की वैल्यू क्या है, इसका 3 है, और इसका है 4 -7। तो 4 -3 1 हो गया, 4 -7 का मॉड्यूलस वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो क्लोजेस्ट कौन है, क्लोजेस्ट ये है ना, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट आर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आर की तरफ पुश कर रहा है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पर आर आएगा कि भाई इस पर आर पुश आ रहा होगा पक्का। देख भी लेते हैं इसको ध्यान से, इसको देखो ध्यान दो, इसका आंसर निकालना चाह रहे थे हम। लेफ्ट हैंड साइड में एक डोमिनो जो इसको राइट पुश मार रहा है, जो कि सिर्फ एक दूरी पर है, और राइट हैंड साइड पे एक डोमिनो है जो कि ये वाला डोमिनो है जो इस पर लेफ्ट पुश मारेगा, लेकिन वो बहुत दूरी पर है, मतलब देख रहे हो यहाँ 3 दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा इसका होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ये, ठीक है। इसलिए देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मतलब राइट साइड जाएगा, क्योंकि देखो इसको राइट साइड पुश कर रहा है, तो यहाँ पर आर मैंने लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब आई मेरा यहाँ पर आया, इसका देखो लेफ़्ट क्लोजेस्ट आर का वैल्यू भी -1 के बराबर नहीं है, ये भी -1 के बराबर नहीं है, तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आई का वैल्यू 5 है, 5 माइनस लेफ़्ट क्लोजेस्ट आर आई यानी कि 3 था, और यहाँ पर आई माइनस यानी कि 5 माइनस राइट क्लोजेस्ट आई 7 था, ठीक है। 5 - 3 2 हो गया, 7 5 - 7 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है लेफ़्ट और राइट की तरफ पुश, तो ऑब्वियस है ये डॉट रह जाएगा, है ना, ठीक है। देखो डिस्टेंस को हमने कंपेयर किया, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। अब मेरा इंडेक्स आई आगे बढ़ेगा, इंडेक्स आई अब मेरा यहाँ पर आ गया। इसका देखते हैं, इंडेक्स आई है 6 माइनस लेफ़्ट क्लोजेस्ट आर, मतलब इसकी बात हो रही है 6 - 3, और यहाँ पर 6 - 7 है ना, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 6 - 7 1 आएगा मॉड्यूलस वैल्यू। तो देखो तो क्लोजेस्ट कौन है, डिस्टेंस फ्रॉम राइट हैंड साइड में कोई डोमिनो है जो कि एल की तरफ पुश कर रहा था, वो क्लोजेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एल की तरफ पुश होगा, है ना। जो नियरेस्ट है, जैसे ये नियरेस्ट ये 1 है ना, और ये राइट हैंड साइड में कोई डोमिनो था उससे एल पुश आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है एल की तरफ ये जाएगा। सिमिलरली आप बाकी सारा भी फुल कर सकते हो, है ना। मैं एक और दिखा देता हूँ, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ कोई पुश नहीं आ रहा है, मतलब ये -1 है, तब तो आप ब्लाइंडली यहाँ पर लिख दो कि राइट हैंड साइड में कोई डोमिनो होगा जो इसको लेफ़्ट मार रहा होगा, तो यहाँ पर लेफ़्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो देखा जाए तो इसी तरह सारा फिल कर देना आप लोग, ठीक है, खुद से फिल करना। तो देखा जाए तो मैं इस तरह कंसोलिडेट कर सकता हूँ कि जैसे ही आपने लेफ़्ट ये और ये फिल कर दिया, तो आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप ये निकाल लेना, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, पहले ये निकाल लेना। उसके बाद एक चीज़ पहले ही चेक कर लेना कि भाई अगर राइट हैंड साइड में जो भी क्लोजेस्ट डोमिनो था जो लेफ़्ट साइड पुश कर रहा था, उसकी वैल्यू अगर एग्जैक्टली बराबर हो लेफ़्ट हैंड साइड में जो क्लोजेस्ट राइट आर था, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों इक्वल टू -1 हुए, जैसे यहाँ पर देखो, देख रहे हो दोनों सेम हो गए ना, ये -1 ये -1, दोनों अगर इक्वल टू हुए, यहाँ पर देखो ये -1 है ये -1 है, ये -1 है ये -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट डॉट होगा यहाँ पर आंसर, इधर डॉट होगा इधर डॉट होगा। तो अगर इक्वल है तो यहाँ पर जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसमें रिज़ल्ट ऑफ आई में मैं डॉट डाल दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर एल्स इफ़ करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। कोई भी एक अगर -1 है, जैसे राइट क्लोजेस्ट आई राइट क्लोजेस्ट एल
ऑफ इंडेक्स आई इज इक्वल टू अगर -1 हुआ, ठीक है, तो आराम से आप रिजल्ट ऑफ आई को आर कर देना, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी डोमिनो नहीं है जो उसको लेफ्ट साइड पुश कर रहा था, ठीक है। एल्स इफ, अब यहाँ पर ये चिंता मत करना कि इसमें आपने राइट हैंड साइड का बस चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड का चेक क्यों नहीं किया, है ना, -1 वाला। भाई अगर ये यहाँ पर वो चेक हो जाता, अगर दोनों -1 है तब तो यहाँ डॉट में डाल ही दे रहा हूँ, तो वो हैंडल हो रहा है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट कोई है डोमिनो जो राइट साइड पुश कर रहा हो, अगर नहीं है तो -1 उसकी वैल्यू होगी, तो मैं सिंपली रिजल्ट ऑफ आई में एल पुश कर दूंगा कि राइट हैंड साइड से पक्का कोई डोमिनो इसको लेफ्ट हैंड साइड पुश कर रहा था फिर, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में कोई भी डोमिनो नहीं है जो इसको राइट पुश कर रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक करते हैं एल सिफ, ये जो दो डिस्टेंस निकाला ना, डिस्टेंस लेफ्ट एल आर, डिस्टेंस राइट एल, अगर ये दोनों बराबर हुआ, डिस्टेंस आर डिस्टेंस एल, अगर ये दोनों इक्वल टू हुआ, तब मेरा रिजल्ट आई में क्या होगा, एग्जैक्टली डॉट हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई मैं देख लूँगा कि जो जैसे यहाँ पर देखना, रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, ध्यान देना। अगर डिस्टेंस ऑफ राइट हैंड साइड में जो डोमिनो है जो कि आपको एल पुश कर रहा था, वो उसका डिस्टेंस छोटा हुआ, डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में जो था जो राइट पुश कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोवेस्ट डिस्टेंस पर है उस डायरेक्शन पर मूव करेगा मेरा डोमिनो, तो यहाँ पर एल होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी क्रिटिकल है ये सारी चीज़ें, बट आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम, है ना। कोड को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ये एल सिफ, बट आई थिंक अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स ही तो निकालना है आपको हर एक इंडेक्स में, तो आपका काम उधर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ वेक्टर ऑफ इंट, मैंने क्या बोला था, राइट साइड में क्लोजेस्ट डोमिनो कौन है जो लेफ्ट की तरफ पुश मार रहा है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट लेफ्ट साइड में क्लोजेस्ट डोमिनो कौन है जो राइट साइड पुश मार रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू फाइंड लेफ्ट क्लोजेस्ट आर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ट्रावर्सल करेंगे, लेफ्ट क्लोजेस्ट डोमिनो ढूंढेंगे जो राइट हैंड साइड पुश कर रहा हो, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ डोमिनोज ऑफ आई इज इक्वल टू अगर आर होता है, तो यही मुझे मिल गया, यही से पुश आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट क्लोजेस्ट आर ऑफ आई विल बी इक्वल टू, इसका इंडेक्स डाल दो क्योंकि ये राइट साइड पुश करेगा, ठीक है, मतलब आर पुश स्टार्ट्स फ्रॉम मी। एल्स इफ, अगर ये डोमिनोस आई का जो वैल्यू है, अगर आई ये अगर इज इक्वल टू डॉट है ना, तो मैंने क्या बोला था, अगर डॉट है तो वो चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नियरेस्ट डोमिनो है जो उसको राइट साइड पुश कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट क्लोजेस्ट आर ऑफ आई विल बी इक्वल टू, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से पूछेगा, मतलब i-1 से पूछेगा। लेकिन यहाँ पर ये चेक कर लेना कि आई अगर ग्रेटर देन 0 है तभी, है ना, अगर नहीं है तब तो -1 डाल देना, है ना। आई ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो i-1 एक वैलिड इंडेक्स होगा, ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब पक्का डोमिनोस आई की वैल्यू पता है लेफ्ट रही होगी, एल रही होगी, तो अब वैसे उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली -1 डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू फाइंड राइट क्लोजेस्ट एल फॉर एवरी इंडेक्स, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस, ठीक है। इफ़ सेम कॉपी कर लेते हैं, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या चेंज, सबसे पहले क्या डालेंगे, अगर यहाँ पर अगर एल हुआ तो यहाँ पर एल पुश स्टार्ट्स फ्रॉम मी, और यहाँ पर इसका नाम चेंज करना होगा, राइट क्लोजेस्ट एल,
राइट क्लोजेस्ट एल होगा, यहाँ पर भी राइट क्लोजेस्ट एल होगा, यहाँ पर भी राइट क्लोजेस्ट एल होगा। ठीक है, अगर डोमिनोस आई इज इक्वल टू डॉट है तो राइट क्लोजेस्ट यहाँ पर आई प्लस वन होगा, मतलब अपने राइट हैंड साइड वाले से ये पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि आई मस्ट बी लेस देन एन माइनस वन, तभी तो आई प्लस वन एक वैलिड इंडेक्स होगा। ठीक है, और अगर ना एल है ना डॉट है, अगर आर हुआ तब तो माइनस वन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बस कुछ नहीं, आपका ये दोनों अरे जब फॉर्म हो गया है तो आप आराम से अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेता हूँ। याद करो इस स्ट्रिंग का भी लेंथ एन होगा, है ना, क्योंकि एन डोमिनोस थे मेरे, तो स्ट्रिंग का भी लेंथ एन ही होगा। एन ले लिया, और अभी इसमें ना सभी में स्पेस डाल देते हैं। पता है ये क्या देगा, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन हैविंग ईच कैरेक्टर एज स्पेस। स्पेस दिया है मैंने, देखो। ठीक है, स्पेस या डॉलर कुछ भी डाल दो, मैंने स्पेस डाल दिया है। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक एक करके आंसर बिल्ड करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था ना डिस्टेंस निकाल लो हर एक के लिए। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ राइट हैंड साइड में कौन सा ऐसा डोमिनो है जो एल की तरफ पुश कर रहा था। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस राइट क्लोजेस्ट एल, है ना, राइट हैंड साइड में इसको एल पुश कर रहा है। इंट सिमिलरली डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में कौन है जो इसको आर पुश कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी एस ऑफ आई माइनस लेफ्ट क्लोजेस्ट आर, है ना। ठीक है, ये दोनों निकाल लिया हमने। इससे पहले जो इजी कंडीशन है वो मैं पहले ही लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पर आई होगा, इंडेक्स आई, ठीक है। कुछ इजी कंडीशंस ये है कि जो मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब दोनों -1 हुए मान लेते हैं, अगर दोनों -1 हो गए तब तो कुछ करना ही नहीं है, मेरा सिंपली रिजल्ट ऑफ आई में डॉट डाल दूंगा मैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ, तो पक्का दोनों में से कोई एक -1 नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों -1 होंगे। और अगर आप एलसिफ पे गए मतलब पक्का दोनों में से कोई एक होगा या दोनों -1 नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें मैं ये चेक कर लेता हूँ कि अगर राइट क्लोजेस्ट एल आई अगर ये -1 हुआ, मतलब राइट हैंड साइड से कोई लेफ्ट पुश आ ही नहीं रहा, तो मतलब ये बंदा राइट साइड की तरफ जाएगा, लेफ्ट से कोई राइट पुश मार देगा इसको। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू आर हो जाएगा यहाँ पर। एल्सिफ लेफ्ट क्लोजेस्ट आर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई पुश नहीं आ रहा है, अगर ये -1 हुआ तो पक्का राइट हैंड साइड से पुश आ रहा होगा। तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट की तरफ पुश आएगा राइट हैंड साइड से। ठीक है, और अगर ये सब भी नहीं है, है ना, दोनों नॉट इज इक्वल टू -1 थे, तो मैंने डिस्टेंस ऊपर निकाल रखा है। अगर दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहा, इज इक्वल टू डिस्टेंस लेफ्ट आर, तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू डॉट होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें निकालना पड़ेगा कि नियरेस्ट कौन है। तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस राइट एल अगर ये लेस देन डिस्टेंस लेफ्ट आर होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो राइट की तरफ पुश मार रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट डिस्टेंस राइट एल है, मतलब राइट हैंड साइड में एक डोमिनो है जो कि नियरेस्ट है, जो कि लेफ्ट साइड पुश मार रहा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो राइट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब देखो याद रखना कि इस प्रॉब्लम को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर देखो मैंने 2 अरे लिया है ना, आप एक अरे से भी इसका काम बना सकते थे, है ना, आप सिंपली एक अरे से भी बनाओ इसको। मैंने 2 अरे ले लिया है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 अरे लिया है। इंटरव्यू में भी मैं पहले यही सोल्यूशन दूंगा, उसके बाद मैं उनको, वो मुझे अगर बोलता है स्पेस ऑप्टिमाइज़ करो तो मैं इसको एक अरे में कर दूंगा आराम से, सेम अरे को यूज़ कर लूँगा, इसी में अपडेट कर दूंगा। और आप रिजल्टेंट फोर्स करके भी एक अरे ले सकते हो, बस उसी से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे गिटहब पे जाओगे मल्टीपल सोल्यूशन आपको मिलेंगे, बट आपके लिए होमवर्क है, वरना आप खुद से जब दिमाग नहीं मारोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं वीडियो ज़रूर टाइम निकाल के बनाऊँगा। बट अभी मेरी फ़्लाइट है तो मैं निकलूँगा अभी अपने होम टाउन के लिए।
तो अभी रन करके देख लेता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इजी है, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो यहाँ पर ओ ऑफ एन का लूप है, यहाँ भी ओ ऑफ एन का लूप है, यहाँ भी ओ ऑफ एन का लूप है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने ओ ऑफ एन ले लिया यहाँ पर, है ना। तो सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।